हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये है सुबह सुबह टाइम, बज रहे हैं 11:15 और मुझे जाना है मार्केट भी जाना है। प्लस तनुष का जो मैंने बताया था ना सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, तो उधर से हम लोग मार्केट निकल जाएंगे। तो इसने कहा कि चलो सुबह सुबह तुम भी निकल चलो, क्योंकि तनुष को मैंने सुबह सुबह छोड़ दिया था। फिर ये आके छुट्टी ले लिए कि इनका सुबह सुबह 8 बजे डिसाइड कर 7:30 बजे कि मैं नहीं जा रहा हूँ, आज मैं बाकी बचा हुआ काम ख़त्म करूँगा। तो चलिए मेरे साथ चलिए, मेरी आज जयपुर की शेयर कराती हूँ। मैं भी शेयर करूँगी, प्लस आपको भी जयपुर की शेयर कराऊँगी, मेन सिटी की, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं चलती हूँ, आपको दिखाऊँगी भी। प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में। पहले तो ऑफिस जाती हूँ, तनुष का काम करवाती हूँ बर्थ सर्टिफिकेट वाला, उसके बाद फिर मैं आगे चलती हूँ। तो चलिए, मैंने ये पहना है, ये सूट, और भी स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ, फिर चलती हूँ। तो देखिए बाहर का ये नज़ारा था। हम लोग गए हुए थे मानसरोवर। तो मानसरोवर का ये एरिया वो था म्यूनसिपालिटी का, मतलब कि नगर पालिका का एरिया। तो वहाँ हम लोग मार्केट में खड़े थे, कुछ हैवी डेफिट बनवाना था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ लंच ब्रेक हो चुका था। लंच ब्रेक होने के बाद फिर हम लोग आए थे तो 1 बज रहा था, और लंच ब्रेक हो गया तो अभी 2:30 बज रहे हैं। तो काम ऐसा हुआ कि 2:30 बजे तक हम लोग सोचे कि काम करवा के ही निकलेंगे। फिर मेरा मन ख़राब हो गया तो हम लोग 2:30 काम वो करवाएं और उसके बाद वापस घर चले आए। और ये ब्लॉग दूसरे दिन का है, जब सुबह सुबह का मौसम था। घर का काम तो मैंने ख़त्म कर लिया था, मन इतना ख़राब हो गया था ना। तो फिर ये देखिए घर तो क्लीन नहीं हुआ था, मतलब कि मौसम दिखा नहीं हुआ। घर का क्लीन मैं करके फिर मैं आपसे मिलूँगी, क्योंकि इस समय भी मैं वो बात याद कर रही हूँ। मेरा मन बहुत ख़राब हो रहा है, क्योंकि जिस काम से गए थे वो काम नहीं हुआ। बस वो काम एक हुआ, एक नहीं हुआ। उसके कारण मैं बस इसीलिए फालतू ही चली गई। मन ये चलिए कि मैंने जब मुझे जाना था मार्केट, और मैं मार्केट ही नहीं गई। और यहाँ देखिए मैंने मार्केट से लाया था चिक्की, कुछ चीज़ें यहीं से मैंने उठा के ले आई थी। चिक्की लाई थी जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी। और ये डेट्स लाई थी बिना सीड्स के। तो ये सब चीज़ें ज़रूर से लाती हूँ, तो यही चीज़ मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, और आप लोग सब लोग का तैयार हो गए? मैं कल का तो मेरा पोपट ही हो गया, पूरा का पूरा पोपट इसलिए हो गया कि मैं सोची थी मार्केट जाऊंगी, मार्केट से आऊंगी और सब काम करूंगी। तो लेकिन मार्केट गई भी नहीं। वो जो काम करना था उसमें किया मैंने, उसको भी देखिए सही हो पाता है कि नहीं। और उसके आगे के प्रोसीजर में मतलब कि वो कंप्लीट, मतलब कि जिस चीज़ के लिए मैंने वो बदलवाया है वो चीज़ अगर हो जाए तभी मानती हूँ सार्थक है। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं की। फिर शाम को आई, मैंने समोसा और कढ़ी लेकर आ गई, नाश्ता कर लिया। फिर शाम को सिंपल सी सब्जी बना के, फ्राई सब्जी बना के रोटी खा ली। क्योंकि एक तो जाना आना, और फिर जब काम नहीं होता है ना तो एकदम होपलेस मन भी कर जाता है। क्योंकि मार्केट वाला काम तो करना ही था, वो बहुत ज़रूरी था, लेकिन नहीं हो पाया। अब देखते हैं कब होता है कब नहीं होता है, नहीं पता है। इतना चीज़ करने के बाद ना फिर मैं आ जा रही हूँ कुछ स्पेशल डिश बनाने। 2 डे मतलब कुछ एक अलग ही ट्विस्ट दूंगी हर चीज़ को बनाने में। तो एक ही चीज़ बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। तो आइए मेरी थाली आज देखिएगा मैं क्या बना रही हूँ, क्या नहीं बना। आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। मैं ऐसा बनाऊंगी ना कि जो बहुत सभी लोग इस तरह से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग बैगन का भरता जैसे खाते हैं वो बनाऊंगी, यूपी स्टाइल में जो वैसे बैगन का भरता बनता है। और उसके साथ में जो कॉम्बिनेशन बताऊँगी वो है सीक्रेट। वीडियो को जब आगे देखते रहिएगा तब पता चलेगा कि मैं उसके साथ क्या बना रही हूँ, अलग ही बना रही हूँ। उसके साथ बनता है तो चोखा के बाद बाटी है, लेकिन मैं बना रही हूँ कुछ और। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ। पोपट हो गया मेरा। अब देखते हैं कब मार्केट निकलना होगा, और आप लोग को अच्छी सी ब्लॉग दिखाने वाली थी बना करके, लेकिन नहीं दिखा पाई। तो चलिए वीडियो को आगे और कंटिन्यू करती हूँ। मन तो ख़राब हो ही गया था उस दिन, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले, हम लोग घुस गए थे तो भी हम लोग नहीं किए, क्योंकि बच्चा बाहर था दूसरे के घर। तो फिर मन नहीं लगता है ना, दूसरे घर था। तो ये भी गए भी थे लेकिन नहीं लिए। फिर हम लोग वहीं से वापस भी हो लिए। मन तो ख़राब था ही, लेकिन यहाँ देखिए लाइट थोड़ी सी वो कर रही है, अपना ब्लिंक कर रही है बहुत ज़्यादा, तो हो सके तो ख़राब भी हो जाए। और यहाँ पर मैं आलू छील रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना था एक खाना जो सिंपल था, यूपी का था चोखा, और इधर का था बाजरे की रोटी। और उसके साथ कुछ एडिशनल चीज़ें बनाऊँगी जो मुझे बहुत पसंद। यहाँ आलू मैंने छील लिया है। आलू थोड़ी सी ज़्यादा मैं बॉयल करके, छोटे छोटे आलू मैंने इकट्ठे ही बॉयल कर लिए हैं। बॉयल करने से ये होता है ना कि कम से कम काम आ जाते हैं, और छोटे छोटे, और जब सुबह सुबह के टाइम में कभी भी आलू के काम आ जाते हैं, क्योंकि इस समय के छोटे छोटे आलू भी छिलने में कुछ ज़्यादा निकलता नहीं है और हो जाता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ यूपी स्टाइल बैगन का भरता। जो यूपी में बैगन का भरता बनता है ना, बैगन का भरता, वो इस स्टाइल बनता है।
ऑथेंटिक, बहुत ही अच्छा। हम लोग को तो वही पसंद है तो हम लोग वही बनाते हैं। इधर के जो स्टाइल बनती है ना, जो मैंने यूट्यूब में देखा, मैंने वो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि भून भान के नहीं बनाती हूँ वैसा वाला सब्जी, सब मसाले वगैरह डाल के। तो यहाँ पे मैं देखिए सब चीज़ों को धुल रही हूँ। मिर्ची मैंने धुल ली, टमाटर धुल लिया, और फिर अब मैंने इसके अंदर की मेहमानों को चेक कर रही हूँ। तो 3 बार का बाइट अच्छे से लगा दीजिए ना उसके अंदर गहरा गहरा, तो आपको पता चल जाए। वैसे भी नहीं रहते हैं इस समय में। और यहाँ मैं मिर्ची डाल रही हूँ कि मिर्ची को मुझे काट के डालने में, खाने में भी मज़ा नहीं आता है। और इसके अंदर जो पानी की वजह से ना, और पकने पर ये भी मिर्ची भी अच्छे से पक जाएगी। यहाँ 3 से 4 मैंने 5 मिर्चियाँ लिए हैं। आपको जितना मिर्ची लेना हो उतना लीजिए। यहाँ धनिया के स्टॉक मेरा ख़त्म हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो आज से 7 सैटरडे का दिन, तो मैंने सोचा कि धनिया का मार, तो मैंने डाल करके सब कुछ रख दिया। ये टमाटर पकने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि दोनों गैस पे मैं कुछ ना कुछ पकाऊंगी। तो इधर मैंने सब कुछ की तैयारी की। यहाँ धनिया पत्ती ना खराब मतलब हो ही जाता है, तो 2-3 पानी न धुलिए, तो क्योंकि अगर धनिया पत्ती में मिट्टी रह गया और वो पड़ गई खाने में, तो पूरी की पूरी खाने का मज़ा जो होता है ना, वो कुछ रह ही नहीं जाता है। फिर लगता है कि बस खा जाओ, कैसे खाएंगे वो भी बात होती है। यहाँ मैं आलू बॉयल कर रही हूँ और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बनता तो है, लेकिन इसकी खूब ज़्यादा थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, थोड़ी सी। अगर आप बैठ के बीट पे कर लो तो भी दिक्कत है। यहाँ देखिए मैंने आलू तो बॉयल कर लिया, और यहाँ बैगन को भुनने के लिए रख दिया। इसको मैं बैगन को भुनने के लिए रखती हूँ। इसका स्वाद जो आता है ना, वो गोईठा पर का, जो चूल्हे पर का भुना हुआ के स्वाद जैसा ही थोड़ा आता है, तो मुझे इसका ही ज़्यादा देखिए। और ये बैगन अगर ठंडे का बैगन होता है ना, उसमें भुनने में भी, पकने में भी गैस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ मैं बहुत दिनों से नहीं बना रही थी, क्योंकि मुझे हरा लहसुन की ज़रूरत थी। फिर मैंने कहा कि जाने दो, हरा लहसुन नहीं मिल रहा है, तो सूखे हुए लहसुन की मैं बनाती हूँ। यहाँ देखिए धनिया पत्ती मैंने काट लिया है, और मुझे 2 चीज़ बनाना है। चटनी भी इसके साथ खाई जाती है, तो मैंने चटनी भी बनाने को सोचा था। तो इसलिए टमाटर, लहसुन, मिर्चा और धनिया और आम का अचार में डाल करके चटनी पीस लेती हूँ। अदरक मुझे डालने का मन नहीं कर रहा था, तो यहाँ देखिए सब कुछ मैं डाल करके इसको भी तैयारी करके मैं रख दे रही हूँ। बाद में मैं इसको पीसूँगी, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर करके काम करना होता है किसी को भी। तो फिर मेरा मन भी ख़राब कल हो गया, तो मैंने ब्लॉग भी आगे स्टार्ट नहीं किया। जबकि ब्लॉग में था, मैंने ना शाम को नाश्ते में समोसे भी मंगवा ले आए थे वो वहाँ से, क्योंकि हम लोग दिन में खाना बनाए नहीं थे, नाश्ता करके निकल गए थे। तो फिर वही चीज़ फिर हम लोग खाएँ, फिर शाम को भी बनाए, कुछ खाएँ हम लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे होता है ना, ब्लॉग भी बनाने में मन इंटरेस्ट आता है, तो बनाने का मन करता है। और फिर सुबह मैंने कहा कि चलो मैं बनाती हूँ, क्योंकि एक काम तो, बाबू वाला काम तो करवाना ही था, उसके लिए मैं वापस नहीं लौटती, वो चीज़ तो मैं करवा के ही जाती, क्योंकि शॉपिंग वाला काम तो कभी भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए गर्मा गर्म ही सब आपको छीलना पड़ेगा सब कुछ, और पानी का एकदम ही यूज़ मत करिएगा, धुलिएगा नहीं। ये ब्लैक जो होता है ना चूल्हे पर का, जो वही स्वाद देता है। अगर आप इसको धुल देंगी तो कोई भी फ्लेवर नहीं बचेगा। और इसको गरम गरम थोड़ा सा आपको मैश करना पड़ेगा। थोड़ी सी आपको जलन होगी, या तो मैशर से आप इसको मैश कर लो, पोटैटो मैशर से हाथों से मैश कर लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ज़रा गरम होता है, जैसे इसमें भाप ज़्यादा दिख रहा है, 80% गरम उतना नहीं है, क्योंकि गर्मी ठंडक में दिनों में तो आप जानते हैं कि भाप बहुत ज़्यादा दिखता है कोई भी चीज़ का। तो यहाँ देखिए साथ ही साथ मैंने सोचा कि आलू भी बॉइल्ड हो ही गए हैं, तो आलू को भी साथ में डाल करके साथ ही में मैश कर दिया जाए, क्योंकि गरम गरम वो भी मैश हो जाएगा। और अच्छा, यहाँ आलू मैंने ज़्यादा ही उबाल करके रख लिया है, चलिए किसी दिन काम ही आ जाएगा मुझे, क्योंकि फ्रिज में आलू उबला हुआ कम से कम 4 या 5 दिन अभी भी ठंड में तो रह ही जाता है, और गर्मियों में छिलके वाला आलू रह जाता है। तो यहाँ देखिए सबको अच्छे से मैश कर दिया मैंने, और एकदम बन गया था आलू का चोखे का। ये भरता मेन है, इसमें भी देखिए कुछ भी मैंने नहीं डाला। अब इसमें डालूंगी इसका मैजिक वाला, मैंने थोड़ा सा 2-3 लहसुन लिया है, खूब अच्छे से महीन आप इसको काट लो। और मिर्ची आप मत काटिएगा, क्योंकि अंदर से मिर्ची है। धनिया ले लिया है मैंने, धनिया पत्ता खूब अच्छे से। और अब मैं डालूंगी नमक अपना तो स्वाद अनुसार पड़ता है, और थोड़ा सा तेल, 2 चम्मच आप तेल डाल दी सरसों का। बस इतने कम तेल में इतना अच्छा, और ये चोखा बन के तैयार हो गया। जब आपको खाना हो तो इस पर प्याज काट, देखिए कितनी यम्मी सा लग रहा है ना, और इसमें प्याज काट लीजिए गरम गरम, मतलब कि जब खाना हो तब, क्योंकि अभी और इसमें देखिए इसमें आपका अचार डाल के मैंने इस चटनी को भी पीस लिया, और सो यम्मी चटनी बन के तैयार हो जाती है। थोड़ी सी मैं इतनी चटनी बना के ज़रूर फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि मुझे फ्राई सब्ज़ी के साथ या किसी भी सब्ज़ी के साथ चटनी अच्छी लगती है। फ्राई सब्ज़ी के साथ तो 80% अच्छी लगती है।
यहाँ देखिए मैं किचन की पूरी सफाई कर रही हूँ कि मेरे पास बन चुका है चोखा, चटनी सब बन गया है। जो देसी खाना होता है ना, देसी खाना उससे ज़्यादा अच्छा खाना कहीं का भी नहीं होता है। वो आपके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, हर चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैं बस सोची 15 मिनट के बाद बाजरे की रोटी बनाऊँ। तो यहाँ मैंने गर्म पानी करके रख दिया था और आटा मैंने इतना सिंपल आटा ले लिया था और इसका दुगुना जितना आटा लो, 2:1 का रेशियो में रखती हूँ। जैसे 2 हिस्सा बाजरा तो 1 हिस्सा गेहूँ का आटा रख के मैं बनाती हूँ। पूरा मतलब नहीं बनाती हूँ कि मेरे हस्बैंड को भी पचे या ना पचे, और फिर वो भी कहते हैं कि सोचता है ऐसे बनाया करो। तो मुझे भी यही अच्छा लगता है। थोड़ा सा वो ना बाजरे का आटा एकदम रूखा रूखा सा होता है थोड़ा, तो और ये आटा थोड़ा मिक्स हो जाता है तो सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ गर्म पानी में डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप गूँथिएगा, हैंडल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन गर्म पानी से ही गूँथिएगा। तो मैंने देखिए इसमें नमक थोड़ा सा डाला और गर्म पानी में मिला करके गर्म पानी से हल्का हल्का गूँथ रही हूँ। इतने अच्छे से गूँथने में ना, ये बहुत अच्छा से गूँथने में तो बड़ा मज़ा लगता है। गूँथने की तो ये सच बताती, बहुत मज़ा लगता है बाजरे का आटा गूँथने में। और फिर यहाँ देखिए हाथों से ही मैंने इसको गोल बनाया। मुझे मोटी रोटी बनानी आती है, मैं पतली रोटी नहीं बनाती हूँ इसकी। तो यहाँ देखिए सेक रही हूँ और यहाँ एक बना करके हाथ से थोड़ा फैला लीजिए, थोड़ा सा बेलन से, बस अब जितनी मोटी रोटी आपको चाहिए। मैं तो बस 4 रोटी बनाती हूँ, इनफ हो जाता है। 4 से छोटी वाली बन के 5 बन जाती है, बस उसके अलावा ज़्यादा नहीं चाहिए रहता हमारे पास हमें। तो यहाँ देखिए इसको एकदम मीडियम लो फ्लेम पे ही आप पकाइए। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में भी, तो इसको सेकने में भी थोड़ा धीरे धीरे एकदम लो फ्लेम पे आप सेकिए तो बहुत अच्छे से सिका भी जाता है और आपको बहुत अच्छा सा लगेगा भी। बस सिक जाता है, फिर खिले खिले भी हो जाते हैं, वो आपको मैं दिखा भी रही, वो फट भी जाता है थोड़ा सा। और इसको आप तेज़ आंच पे करेंगे ना तो फिर वो जलेगा, पकेगा नहीं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण ये अपना होता है। तो देखिए इसमें खूब अच्छे से भरपूर मैंने गैप कर डाल के घी भी डाल दिया है। तो ये बन के एकदम तैयार, और ये मेरा देसी खाना। और मैं आ गई हूँ आपको बताने के लिए कि ये खाना बहुत ही टेस्टी बना हुआ था और हम लोगों ने बहुत चाव से खाया है। मेरे हस्बैंड का फीडबैक आपको पता चल ही जाएगा, वो बहुत मतलब बनवाते ही हैं बाजरे की रोटी। तो मैंने सोचा कि चलिए आपसे भी ट्रिक्स आ रही है, जिसे पूरा ना संभल पाए ना तो आधा थोड़ा सा वो भी डाल दीजिए आटा। और ये सब खाना चाहिए, और हर चीज़ तो खाती हूँ मैं, लेकिन ये भी चीज़ मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पहले बना नहीं पाती थी, तो जब से एक बार पिछली बार आंटी ने दिया तो मैंने ट्राई किया, तो उसके बाद मेरा बनने लगा। मैंने उनका देखा भी था, तो कुछ ट्रिक था वो मैंने आपको बता दिया है। और बाजरे की रोटी बनके एकदम रेडी, और मैं तो खाई ना, कॉम्बिनेशन कितना अच्छा की। तो आई होप आप भी बना के खाइएगी ये रेसिपी और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इस चीज़ के साथ ही खाइएगा तो ही बहुत ही मज़ेदार बनता है, क्योंकि देसी खाना ना सबसे बेस्ट होता है। देसी खाना तो सबसे बेस्ट होता है, और सब भी चीज़ें अच्छी होती है, लेकिन जो देसी खाने में मज़ा है ना वो किसी और खाने में नहीं है। तो आई होप आज की रेसिपी और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।